आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स फ्रॉम द एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले स्टेप्स बताऊंगा, देन उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों के लिए बताऊंगा। मतलब इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपन लेंगे एंड उनको हम सॉल्व करेंगे एंड इन स्टेप्स का यूज करते हैं। तो इसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोलते हैं, ठीक है, एंड इनका यूज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड को देख लें कि यूज क्यों क्यों होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज्ड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एक्सप्रेसिंग वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर then substitutes it into the second equations. Don't worry guys, आप लोगों को ये जो छोटा सा मैं डेफिनेशन टाइप्स का दिया हूँ एग्जाम परस्पेक्टिव से यूजफुल हो सकता है। आई होप, मुझे पता है ये समझ में नहीं आया होगा अभी, बट मैं जब स्टेप्स को फॉलो करूँगा एंड समझाऊंगा तो आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएगा, है ना। तो पहला स्टेप्स क्या होता है कि हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उनमें से एक किसी को लेके एक को हम क्या करते हैं वन फॉर्म वन फॉर्म ऑफ वन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, मतलब एक किसी वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। सपोज एक्स एंड वाई दिया गया है तो हम वाई के टर्म में, सपोज वाई के टर्म में हम चेंज करेंगे या एक्स के टर्म में हम चेंज करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे कि जब ये y इक्वल टू समथिंग समथिंग मिल जाएगा कुछ भी अपने को, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन, जब ये वन फॉर्म वाला यहाँ से चेंज करके मिल गया तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में हम y की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, है ना। ये जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू को ही पुट करेंगे, जस्ट आप लोगों को स्टेप्स जो फॉलो होने वाले हैं वो बता रहा हूँ, है ना। x की वैल्यू को भी सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जो हमें यहाँ से लेंगे उसी की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। एंड जो तीसरा स्टेप्स होगा जब हम सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे एंड कैलकुलेट कर देंगे तो हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी, जिस भी वेरिएबल को हम पुट करेंगे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी। अब न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करेंगे कि इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हम उस न्यूमेरिक वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा तो इस टाइप से क्या हो जाएगा कि हमारा सेकंड वेरिएबल का जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे पहला वेरिएबल्स जो सेकंड स्टेप नंबर सेकंड से आएगा कैलकुलेशन के बाद वो रखेंगे हम दूसरे इक्वेशन में, तो हमारे पास सेकंड वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा एंड इस टाइप से क्या होगा कि अपना सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। अनदर इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 5, है ना। मैं ये भी बताऊंगा कि इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स क्यों बोलते हैं, है ना। अब हम ये जो इनमें से किसी दोनों में से किसी इक्वेशन को भी वन फॉर्म में चेंज करेंगे, तो स्टेप्स नंबर क्या था, वन फॉर्म में चेंज करेंगे। वन फॉर्म में चेंज करेंगे, वन वेरिएबल फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे x इस साइड ही रहेगा, ठीक है, और 3y जो हो जाएगा इस इधर चला जाएगा एंड प्लस का 5 इधर से है। अब स्टेप्स नंबर सेकंड में क्या होने वाला है, स्टेप्स नंबर सेकंड में क्या होने वाला है कि इस x की वैल्यू को दूसरे हम इक्वेशन में रखेंगे, जो ये वाला इक्वेशन है ना। अब अगर आप चाहते तो इसको भी वन फॉर्म में चेंज कर सकते थे और इसको भी वन फॉर्म में हमने चेंज किया है। हम उसी को वन फॉर्म में चेंज करते हैं जिससे हम इजीली वैल्यू कैलकुलेशन में रहे एंड सिंप्लीफिकेशन में इजी रहे, है ना। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो
3x माइनस 2y प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे 2y एंड देन ये 10 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द, जैसे मैं थ्योरी में बताया था, मतलब थोड़ा सा पहले इसी वीडियो में बताया था कि हमें यहाँ से एक किसी वेरिएबल का क्या मिलेगा, तो न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा। हमें किस वेरिएबल का मिलने वाला वो हमें दिख गया, y का मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा, है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, से इंटू होगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, देन प्लस 15 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2y है एंड देन 10 है, ठीक है। और इसको मोर हम सिंप्लीफाइड करें, ठीक है, तो प्लस का 2y एंड माइनस का ये है ना, तो यहाँ पे माइनस का 7y हो गया, देन यहाँ पे 15 इक्वल 15 है ना, प्लस 15 एंड इक्वल टू 10। अब हम 15 को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो 7y यहीं रहेगा, 15 माइनस 10 माइनस 15, क्योंकि ये साइड जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस का 5 एंड माइनस का 7y, एक दूसरे से माइनस का साइन कट जाएंगे, है ना। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/5। अब हम स्टेप्स नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टेप्स नंबर 3 के अकॉर्डिंग या क्या करेंगे कि अब इस न्यूमेरिक वैल्यू को हम, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू को जो हमने इक्वेशन 2 बनाए हैं, इन किसी भी दोनों इक्वेशन में किसी में भी एक में अपन पुट कर देंगे न्यूमेरिक वैल्यू को, है ना। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, पहले इक्वेशन को यहाँ पे ले लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 5/7 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 3x हो गया एंड यहाँ पे 10/7 हो गया एंड यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये जो है इससे कल इंटू हो जाएगा, 21x 10, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो 70 हो जाएगा। अब ये जो ये है इस साइड ट्रांसफॉर्म होगा तो कितना हो जाएगा, 21x माइनस का माइनस सॉरी 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये नीचे जाएगा तो 21। अब हम इसको एक बार और कट कर सकते हैं, है ना। कट कैसे कर सकते हैं, 3 से, तो ये 20 टाइम में कट होगा एंड ये कितने टाइम में कट होगा, तो अपना 7 टाइम में कट होने वाला है, ठीक है, 7 टाइम में कट होगा, आई थिंक 5 7, हाँ 7 टाइम में ही कट होने वाला है। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी फाइनली क्या मिल जाएगी, वो ये मिल जाएगी। तो इस टाइप से अपन स्टेप्स को फॉलो करके दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, है ना। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स क्यों बोलते हैं, आप लोगों को ये बता दूं, क्योंकि हमने वन फॉर्म वेरिएबल में इसको चेंज किया, ठीक है, एक एक वेरिएबल में चेंज किया एक फॉर्म में, एंड फिर क्या किया कि इसी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे हम क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसी मेथड्स का यूज करके पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 3.2 का जो एक्सरसाइज होगा उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा।